अभी तो बस शुरुआत की है, जीतने को पूरी दुनिया पड़ी है। मैं खुश हूँ जो आपकी दुआ लगी है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में नमी है। छोड़ देना वो बात जो दिल पे लगी है, कर देना माफ। एक तेरा ही दरबार सजा, बाकी सब पर। तो आपने आज फिर मेरा मतलब गाना देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता है क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कम से कम नहीं तो मालूम है 1000-2000 से ऊपर मेरे को डीएम्स आए हैं और कमेंट्स भी ब्लॉग में जो है वो गाने के नीचे 1000 के आसपास तो आ ही गए। एंड 24 आवर्स तक भी मतलब रात हो गई थी तभी लोग स्टोरी शेयर कर रहे थे। तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हम जैसे ही इंस्टा खोलो 8 to 10 पीपल की आई हुई थी स्टोरी। एंड हमने भी पूरी कोशिश करी, जिन्होंने भी टैग किया। लाइक कई बार होता है ना रिक्वेस्ट नहीं पड़ी जाती, बट वी सॉ टू इट की हर एक रिक्वेस्ट जो आई है फॉर सॉन्ग रिलेटेड एटलीस्ट वो हम शेयर जरूर करें। तो मतलब अब मैं आपको बताता हूँ मतलब गाना जो है का मतलब क्या है। मतलब पूरी मेरी लाइफ के ऊपर है, जो मेरी रियल सच्चाई है, जो आपको मैंने ब्लॉग में भी बताई थी थोड़ा टाइम पहले। 2012 से लेके 2018 तक का जो मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट पीरियड था, जो कहाँ से शुरू हुआ था बताता हूँ आपको। मेरे कोई रिश्तेदार बहुत क्लोज है जिनकी वजह से मेरा सब ये डूबा, जो सब कुछ बर्बाद हुआ। एक वेस्पा स्कूटर आया था, आपने सुना होगा, आपको पता होगा। उसकी बड़े अच्छे सपने मेरे को दिखाई थे कि हम वेस्पा की डीलरशिप लेंगे। 2 शोरूम हमने खोले, मेरे साथ पार्टनरशिप की, उन्होंने मुझे सपने दिखाए, मैं सपनों में आ गया। वाह यार बहुत अच्छा है, मैं मतलब इतना इन्वेस्ट करूँगा तो इतना आएगा, उतना करूँगा उतना आएगा। तो उन्होंने क्या किया, पैसा हमारा लगवा दिया, नाम अपना कर लिया, सब कुछ अपना कर लिया और मुझे धोखा दिया। धोखा भी कैसे दिया, मतलब जब उन्होंने उनकी 4-5 कंपनियां और थी और हम हिसाब मांगते थे यहाँ से कि भाई हमने इतना पैसा लगाया, हमें हिसाब दो। तो वो आनाकानी करते थे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 दिन करेंगे। तो उनका HDFC बैंक में अकाउंट था और HDFC बैंक हमारे यहाँ पे भी था, मेरा अकाउंट भी था। तो मैंने अपने ब्रांच में बोला सेटिंग निकाल के कि भाई साहब मेरे को उस अकाउंट नंबर की, उनकी कंपनी के अकाउंट नंबर मेरे को पता थे कि वहाँ से मेरे को सारा कुछ हिसाब, इस अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल के दी जाए। तो जब निकाली तो हम शौक रह गए। यहाँ से हमारे जो पैसा था वो उनकी कंपनी में ट्रांसफर हो रहा था। तो उस बात में जब मैंने उनसे प्रॉपर हिसाब मांगा तो हिसाब था नहीं और मैंने गुड फेथ पे सारा पैसा दिया था। तो जब मैंने उनको बोला भाई हमने बोला पार्टनर तुमने हमको लिया है 50-50 की, हम भी पार्टनर हैं, कंपनी में डायरेक्टर हैं। और देखा जब सारा हमने डायरेक्टर, जो कंपनी डायरेक्टर्स के बाद हमने निकाला हिसाब किताब सारा, तो हम लोग कंपनी में डायरेक्टर थे ही नहीं। वो उसका वाइफ और उसकी बेटा, वो 33% के तीनों पार्टनर थे। हमारा कहीं नामो निशान नहीं था। हमें डायरेक्टर लिया हुआ था पर एक फुद्दू डायरेक्टर बोला था ना वो कि 0% शेयर हमारे, मतलब पैसा हमारा लग गया, सब कुछ हो गया और 0% शेयर। उस बात में हमने प्रॉपर इनसे सारा हिसाब किताब मांगा, सब कुछ किया, तो भाई साहब वो गोली हो गए। उन्होंने सीधा कंपनी बंद कर दी, कंपनी में घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कर करा के कंपनी खत्म कर दी उन्होंने। तो मैं था और मोनू, हम दोनों का 50-50% था और उनका 50% था। तो अराउंड 2 से 2.5 करोड़ रुपए के करीब मैं डाउन गया। जो पैसा नंबर 1 का बाय चेक पेमेंट की हुई, आज तक वो पैसा मेरा रिफंड नहीं हो पाया और मुकर गए। तो आप सोचो जो पूरी जिंदगी की कमाई थी एक बार में डूब गई सारी, रिश्तेदारी भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। वो पीरियड मतलब फिर बहुत खराब आया। अभी मेरे को बुरे भी हम बने, हाँ रिश्तेदारी में बुरे भी हम बने, सब जगह से हम बने। तो मतलब वो बंदा ऐसा है, मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे सामने आए, आके बैठे, मेरे से आंखों में आंखें मिला के बात करे, हिसाब किताब करे, वो नहीं आता। मैंने रिश्तेदारी में बहुत कोशिश की करने की, पर वो सामने आके टेबल पे बैठने की कोशिश ही नहीं की अगले ने, क्योंकि उसके मन में चोट था, वो नहीं बैठ पाया। पर भगवान बाबू, मैंने फिर नोएडा में एक प्लॉट लिया हुआ था जो अनीशा के लिए मैंने उस टाइम पे लिया था 40-50 लाख रुपए का, कि चलो 2013 में 14 में लिया है, इसकी शादी करूंगा 10-15 साल बाद, अभी 1 करोड़ का हो जाएगा, उसकी शादी को गिफ्ट कर दूंगा। मुझे वो प्लॉट बेचना पड़ गया। मेरी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, मेरा प्लॉट भी बेचना पड़ गया, लाइक इन पीनट्स, हाँ आधे रेट पे, क्योंकि आधे से भी आधे कचरे। और फिर उसके बाद अनिच्छा का तो बड़ी तो फिर मेरी मतलब इतना बुरा मेरा हाल हो गया था। फिर मेरी एक प्रॉपर्टी थी बहुत अच्छी, मेरा होटल था राजेंद्र नगर में, वो मेरे को बेचना पड़ गया इसी चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, बेचा है। अब भगवान ने फिर दोबारा वापस अच्छे दिन लाए। 18 के बाद टाइम बदला, मेरा सब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे अच्छा होता था। आज मैं फिर वापस बहुत अच्छा स्टैंड हूँ। तो भगवान ने साथ दिया है, क्योंकि मैंने गुरु का दर कभी छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो। मैं गुरुद्वारे गया हूँ, डेली गया हूँ। मतलब ये नहीं होता लाइफ में कि लाइक आपके पास बहुत लग्जरी कार्स हो, यू नो महल जैसा पैलेस हो, दैट काइंड, ये नहीं होता। सुकून लाइफ में तब होता है जब आपके
सर पे कोई डेप्स नहीं होते, कोई कर्जा नहीं होता। आप जो कमा रहे हो, चाहे 10 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए आपके पॉकेट में जा रहे हैं। हम लोग की उस टाइम पे भी अर्निंग बहुत सही थी, ऐसे नहीं कि अर्निंग नहीं थी, बट अगर हम अर्न कर रहे थे 100 रुपीज, हमें देना पड़ रहा था 1000 रुपीज। तो आप समझ रहे हो, एक जगह से निकलने के लिए दूसरी जगह, मतलब मार्केट से मैंने पैसा मार्केट से लिया, अच्छा इंटरेस्ट पे ले लिया था, पड़ा। इंटरेस्ट कर्जों में दे के मैं बर्बाद हुआ था। बिजनेस का भी प्रॉब्लम हो गई थी, प्रिंटिंग की मशीन भी डाल दी थी, मशीन खराब हो गई थी। लाइक एक बार बोलते ना जैसे पहाड़ आता है मुसीबतों का साथ में आता है, इट वाज दैट। हर जगह से प्रॉब्लम थी, हर जगह से। चलो अब मैं आपको गाने की कुछ लाइन दिखाता हूँ। और अच्छा, गुरु को सिर्फ मैंने इतना बोला कि मेरी जिंदगी के ऊपर एक गाना लिख, उसको एक एक स्टोरी बता दी, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये सब उसने अपने आप लिखा है। और एक एक चीज मेरे से पूरी रिलेट होती है कि मेरे जूतों में चल बेटा, तू रहना पाएगा क्योंकि उसने हमें देखा। मैं बॉम्बे भी जाती थी, मतलब अगर रहने, तो वहाँ पर जो मतलब सबको पता था कि मैं आ रही हूँ, लाइक मैं 1 मंथ तो ऑलमोस्ट रहती हूँ। सबको मेरा पता था कि मैं क्या सफर कर रही हूँ। सब लोग, चाचा जी से लेके मतलब ईशू गुरु बच्चों तक, सब देखते थे कि यार सिमरन दीदी आई है, मतलब उनको कोई टेंशन ना हो, वो खुश रहे। मतलब वो पीरियड भी ऐसा, मतलब उन्होंने भी सपोर्ट तो करा, बट उनको मतलब एक एक चीज, दिल का हाल जो बोलते हैं ना, वो सारा पता था। चलो आपको गाना सुनाता हूँ, फिर गाने में कुछ कुछ आएगा, वो आपको सारा उससे रिलेट। मेरे तू जूतों में चल बेटा, तू रहना पाएगा संभल, रोजे की किसी कहानी से सीखूं मैं, बदलूं मैं, ये कुछ न था, मेरे ही लोगों ने किया मजाक, क्योंकि मैं कुछ न था। दिल की ये बातें मिलने बुलाते, खाना खिलाते, ये बातें सुनाते, मैं जाने के बाद ये किससे बना। तो जैसे आप ये आपने लाइन सुनी कि मिलने बुलाते, खाना खिलाते, मेरे जाने के बाद बातें बनाते, तो बिल्कुल सच्चाई है। उस टाइम पे पैसा तो खत्म हो गया था, पैसा था नहीं। तो मैं जब किसी को फ़ोन करता था तो कई रिश्तेदार मेरे ऐसे थे या कई दोस्त ऐसे थे जो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते थे। मतलब उनको लगता था कि मैं उनसे पैसे ना मांग लूँ, तो बुलाते थे, खिलाते थे, मेरे जाने के बातें तो बनती थी, और घूम फिर के मेरे पास बातें सारी आ जाती थी कि आज तेरे बारे में ये बात हुई है, तेरे बारे में वो बात हुई है। तो उस टाइम में बुरा तो बहुत लगता था, तो उसने मेरा पूरा साथ दिया था, ये मुझे पूरा सपोर्ट करती थी उस टाइम पे। तो घर आके मैं रात को सोता नहीं था, सिर्फ रात को मैं क्या करता था, मोबाइल पे सिर्फ कैंडी क्रश खेलता रहता था। 2 बजे, मतलब मैं ऑलमोस्ट 1:30 2 o'clock अगर सो रही हूँ तो मैं लास्ट में देखती थी चलिए सो रही है, ये एक्टिंग करते थे कि मैं सो रहा हूँ। जो भी टाइम मैं उठूँ, 3:30 4:30 6:30, इनके हाथ में फोन होता था कैंडी क्रश में। चिल्लाती हुई थी, मैंने आप टेंशन ले रहे हो क्या? कहते पागल हो आप। वो कभी फेस पे टेंशन नहीं लाते थे, क्योंकि उनको इन अ वे पता है कि मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ। आज भी लाइक वो अंदर से मुझसे वीक होंगे, बट जो ओवरऑल जो एक रहता ना लाइक अ पिलर, लाइक मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इन अ सेंस। अगर इवन कोविड जब स्टार्ट हुआ था, जैसे होता ना कि मैं बहुत चीज़ों से डर जाती हूँ, ठीक है, फेथ है मेरा, सब कुछ है, बाबा जी पे पूरा फेथ है, बट एक जो होता है ना, मैं थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ। ये पैनिक नहीं होते, अंदर से होते हैं बट दिखाते नहीं है। तो वो पीरियड ऐसा था, ये बिल्कुल शो नहीं करते थे। एंड इन द मीन टाइम मुझे याद है उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी किमरन के साथ, मतलब किमरन के टाइम पे। तो उस पीरियड में भी क्या होता था, रात को हम सो रहे हैं, कुछ मॉर्निंग में ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो जाते थे, और मेरा नेम है कि मैं उठ के सबसे पहले पाठ करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो जैसे होता था ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, कोई ना कोई फ़ोन आ जाए या कोई किसी के पैसे दे रहे हो उसका, तो मॉर्निंग का जो एवरीडे का रूटीन होता था, मम्मी पापा ये मतलब सारे टेंशन में होते थे। तो मतलब मैं अगर खाना भी चाहूँ ना तो मेरे से खाने नहीं होता था। मतलब किमरन के टाइम पे मतलब एक बोलते ना जो बहुत गंदी प्रेगनेंसी गई हो, वो मेरी वैसी गई थी। इनफैक्ट मैंने आई थिंक 2.5-3 मंथ्स में ऐसे बोल दिया था इनको घर पे, मैं मम्मी औरों को, यार अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो बच्चा अबॉर्ट करा लें। मतलब कि इतनी टेंशन, क्योंकि मेरा भी ये हाल था, मैं पूरा दिन रोती रहती थी या टेंशन लेती थी, स्ट्रेस होता था, क्या होगा कैसे होगा, मतलब कुछ भी नहीं समझ आता था। एंड मतलब बहुत, मतलब वो पीरियड मैं बता नहीं सकती, मिक्स्ड इमोशंस था। जो एंगल आप देखो वहाँ पे प्रॉब्लम। अनीशा की स्टडीज थी, अनीशा का हमें स्कूल चेंज कराना, मतलब हर चीज बहुत ज्यादा, मतलब बोलते ना एक साथ पड़ गई। मतलब आगे दिखाता हूँ आपको, आगे देखो अभी। काला पैसा बेटा हम नहीं कमाते, सिर पे दस्तार, मन में है प्यार, नोटों से ज्यादा हम इज्जत कमाते, कईयों का लग गया जोर पर। तो इस सीन में जो सिमरन मुझे पेपर दे रही है, वो पेपर ये है कि मतलब अनीशा, ये दिखाई तो किमरन है पर स्टोरी अनीशा की है कि अनीशा के स्कूल की फीस भरनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे मैं कहाँ से लाऊँ, मैंने टेंशन, मैंने फिर भी इसको बोला, मैं कहा तो टेंशन मत ले, बिल्कुल बेफिक्र है, मैं जुगाड़ करूँगा। तो मैं फिर, मेरा जानकार एक ज्वेलर था, मैं उसके पास गया, इसकी ज्वेलरी थी वो, मैंने उसके पास गिरवी रखी, गिरवी रख के मैंने उससे 1 लाख रुपए लिए।
1 लाख रुपए दे के मैंने 1 साल की जो अनीशा की जो फीस थी वो जमा कराई, क्योंकि 1 साल हो गया था, फीस नहीं दी थी मैंने, पूरी फीस जमा कराई, उसके पेपर फाइनल पेपर सारे थे, उसको रिजल्ट नहीं मिलना था। तो वहाँ से फिर लेके पैसे सीधा मैं गुरुद्वारे गया, क्योंकि गुरुद्वारे रोज का मैं रूटीन था, मैंने गुरु का छोड़ा ही नहीं कभी, और गुरु का दर तो मैंने छोड़ा ही नहीं। मेरे को बहुत लोगों ने बोला तू इससे आने के बाद चला जा, उसके बाद चला जा, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा। मैं कहा नहीं, सिर्फ मेरा भरोसा गुरु पे ही है, मैं गुरु पे ही गुरुद्वारे जाऊँगा, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। मंदिर चला जाऊँ, गुरुद्वारे चला, मैं और कहीं किसी आदमी के पास नहीं जाऊँगा जो नकली गुरु बन के बैठे आजकल। तो हो सकता है वही गुरु ने, वही भगवान के ऊपर जो मेरा फेथ था, उन्होंने मुझे बचाया, सब कुछ किया, तो ऐसे ही पैसों का इंतजाम किया। देखो उन लोगों को जिन्होंने किया मेरे आंसुओं का व्यापार। Walk in my shoe, walk in my shoe, walk in my shoe, yeah. You won't be able to climb, you won't be able to rule, yeah. नजरों में गिर गया था, अपनों ने छोड़ दिया था, आज जो हुआ न कभी, कर्जों में पड़ गया था, कर्जे थे सर पे, कर्जे थे सर पे, लड़ा मैं खुद से, घुटनों पे गिर गया था, घुटनों पे गिर गया था, आज मैं फिर। तो ये जो सीन देखा आपने, ये भी ऐसा ही है कि मैंने कुछ गलत लोगों से भी पैसे ले लिए थे, तो मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट पे, और कुछ बदमाश टाइप के बंदे थे, तो घर पे पैसा लेने आना, लड़ाई करना, यही काम मतलब रोज का हो गया था देखा जाए तो एक बार तो यही हुआ, एक बंदे ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, उसने मेरे सिर पे रिवॉल्वर रख दी, कहता है भाई पैसे दे मेरे, नहीं तो मैं कर मार दूंगा। मैं कहा देखो जी, मार तो दोगे, मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे तो मेरे को मार दो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहूंगा तो पैसे जल्दी लौटा दूंगा। शायद वो बात उसको सही लगी मेरी, पर थोड़ा टाइम लगा। एक बंदे का एक जो मेरे जिन से पैसा लिया था, सूद समेत पूरे ब्याज के साथ पैसा वापस किया। एक बंदा आज में मुझे नहीं बोल सकता कि मैंने उसका पैसा देना है। ये बात हुई थी। जिस दिन पैसे मतलब मिले भी थे, लाइक जो जिस दिन जो भी हमारा जो पैसे मिले थे, जो हमने सेल आउट कर दिया था मोरा होटल, हमारी प्रॉपर्टी, तो जैसे कभी किसी को ऐसे पैसे मिलते तो बंदा क्या बोलता, हाँ यार मैं ये करूँगा वो करूँगा। पापा और इन्होंने पहले मतलब उसी दिन रात को, आई रिमेम्बर 10:30 पौने 11 बजे गुरुद्वारे मत्था टेक के जैसे आए, मैंने खाना दिया था और ड्राइंग रूम में बैठे उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई किसको कितना देना है, क्या है। मतलब चलो ठीक है, पैसा नहीं होना बुरा टाइम में सब कुछ मानती हूँ, बट जब अगर आपको पैसा मिल गया है, कई लोग ऐसे भी होते हैं आज की डेट में पैसा होते हुए भी नीयत नहीं होती, बट ये है कि जिस बंदे की नीयत साफ ना होना, उसके आगे लाइफ कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आपकी नीयत साफ है, चाहे किसी का 2 पैसा लिया, ये नहीं बोल रही किसी से मत लो, सर्कमस्टांसेस होते, लेना पड़ता है, इट्स ओके, बट अगर आप लेके भी आपकी नीयत नहीं है देने की, तो फिर वो बंदा कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा। भगवान भी साथ नहीं देगा उस बंदे का, ये तो मेरा मानना है। चाहे किसी वेल ऑफ पर्सन से लिया, चाहे कोई गरीब से लिया, जिस मर्जी से लिया, और जिसका पैसा लिया है प्लीज उनको वापस दो। हमारा, मैं ये नहीं बोल रही वी आर वेरी ग्रेट या समथिंग, बट हमारा ये जरूर था कि जिससे लिया है उसको देना है। तो वही मेरे को लगता है पापा का भी ऐसे ही दिल है, इनका भी ऐसे ही है। दिल साफ हो तो आई थिंक सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। दिल में ये सब हो तो आई डोंट थिंक, तभी के लिए तो आपको मतलब हो जाएगा, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई मैं चल उड़ा देता हूँ। उसके बाद क्या, उसके बाद आई थिंक जो ऐसा कोई चीट करता है ना, इससे डबल ट्रिपल उसको आगे लाइफ में सफर करना पड़ता है। तो आगे की सफरिंग आपकी फैमिली पे, अपने बच्चों पे ना हो, तो मतलब ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए लाइफ में। और भगवान पे भरोसा रखो, भगवान टाइम जरूर लगता है पर सब कुछ होता है। हमने खुद अपने मतलब आंखों से देखा है, जो सर्कमस्टांसेस हमने मतलब क्या था और क्या है, बहुत फर्क है। कईयों ने क्या क्या किया है, मतलब वो भी हमारे सामने आता है, बट फिर से भी बड़ी ये चीज मेरी चीज, आपके मुस्कुराते चेहरों में चेहरा पर देख मेरे सपने, कईयों को पाई और कई करने अपने, मिला मुझे बेहिसाब प्यार, मुझे सनी बाजी बनाया आप सबने। शुक्रिया हर उस दोस्त यार का, हर उस माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार का, जिसने मुश्किलों में भी ना साथ छोड़ा। आज जो भी हूँ आप सबकी है दुआ। स्ट्रगल कर रहे हैं। बनने खाली शुरू हुई ये कहानी, सबका साथ तो बनेगा प्यार, बनेगी जानी मानी ये अपनी कहानी, अपनी कहानी बनेगी जानी मानी ये अपनी कहानी। मेरे तो जूतों में चल बेटा, तू रह ना पाएगा संभल, रोज की किस्से कहानी से सीखो मैं बदलू मैं अपना ये कल। मेरे तो जूतों में चल, इसमें है काटे ना खिलता कमल, रोज की किस्से कहानी से सीखो मैं बदलू मैं अपना ये कल। नवा ही चला है दौर, ब्लॉगर हूँ मैं या हूँ मैं कुछ और, शौक करूँ पूरे मैं दिखाऊँ हर रोज, अनजान लोग भी मुझसे हो रहे क्लोज, जाने दे जाने
तक कभी सोचा ही नहीं था कि आप लोग इतना प्यार दोगे। मैं जहाँ जाऊँगा मुझे रोज़ 8-10 सब्सक्राइबर्स मेरे जो प्यार करते हैं, फैमिली वाले हैं, मुझे मिलते हैं, मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, तो अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है। पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ, पर घमंड मेरे में कभी नहीं आएगा, ना कभी था, पर वो अच्छा लगता है, वो अच्छी फील आती है उस टाइम पे। तो भाई पढ़ाने में तेरी कला मेरे हाथ में, तुझे रोके ना दम, इतना जमाने में लग गया काम पे। सनी पाजी अपना बैठे आराम से, गुरु भी खड़ा है साथ में सामने, जिसको भी आना है आने। बस आखिर में बोलूं तुम्हें इतनी सी बात, इतनी सी किया भरोसा, खुद पे मिला सबका प्यार। दिया बेटियां रब ने दो, मुझे लग गए भाग, और साथ बैठी है रानी मेरी, मैं तो लगू नफा अभी तो लोगों की सोच एक सबसे बड़ी हमारे इंडिया में जो लोगों की मेंटेलिटी है कि लड़की होना पाप है, ये है वो है, लड़का होना चाहिए। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं मांगी थी, भगवान से हमेशा कहा था कि मुझे जो दोगे मैं हमेशा वो सिर मत्थे पे रख के आपका उन्होंने लूंगा। हमेशा बोला था, बट मैंने स्टिल भी एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में भी मैंने इतना नहीं था। किमरन के टाइम में तो मेरा बहुत ज़्यादा था कि हाँ मुझे चाहिए था, और वो दिन को मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ। नो डाउट किमरन बॉर्न हुई थी, मेरा थोड़ा सा उस दिन मूड ऑफ हुआ था कि लाइक मेरे को था कि बॉय है, बट इनको कभी नहीं हुआ, कभी मीन्स कभी नहीं। तो मैं आज भी वो रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों सोचा, बस उसी दिन ही मेरा था, उसके बाद मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने इसको बोला भैया मेरी बेटी आई है इतनी प्यारी वाली, देखो मेरी किस्मत कैसे पलटेगी ना। बाबा जी ने आपको गिफ्ट दिया ना, लोग कितना अच्छा आप गिफ्ट दिया ना बाबा जी ने, तो मुझे इतना प्यारा बाबा जी ने ये गिफ्ट दिया। मैं मतलब कैसे बाबा जी का थैंक यू करूँ, कभी भी नहीं उतार सकता जो ये मुझे बेटी दी है बाबा जी ने। और सच में ये गिफ्ट है इसलिए बिकॉज मैंने आपको बताया जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही गंदी थी। या तो मैं रो रही होती थी, या तो मैं स्ट्रेस में हो रही थी। इन सब के बीच में भी मुझे और एक स्ट्रेस होता था यार कि बॉय होगा नहीं होगा। लाइक आप सोचो मतलब फुल 9 मंथ्स मेरे स्ट्रेस में गए हैं या रोते हुए गए हैं, टाइम टू टाइम खाना नहीं। तो एक टाइम ऐसा आ गया था जब डिलीवरी नियर आ रही थी, तो जैसे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में जैसे आपका मूड हो वो इफेक्ट करता है बच्चे को, तो मैं यही सोचती थी यार मैं तो इतना रोती हूँ, इतना कुड़ती रहती हूँ, इतना स्ट्रेस लेती हूँ, तो जो बच्चा होगा उसकी शक्ल क्या होगी, मतलब अगर मतलब जैसे होता ना कैसे होगा, मतलब दिखने में भी कैसे होगा, मतलब इतनी मेरे को एक टाइम पे टेंशन हो गई थी। बट टचवुड जैसे मैंने इसकी बिल्कुल केयर नहीं करी, अपना हेल्थ नहीं देखा, कुछ नहीं करा, उस हिसाब से जो किमरन बॉर्न हुई थी मैं रियली फील करती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। मतलब जैसे मैं पूरा टाइम रोती रहती थी, टचवुड ये एकदम स्माइलिंग चाइल्ड पैदा हुई है। ये भी ऐसे नहीं है कि कोइंसिडेंस या कुछ ऐसा कुछ है, ये होता है कि बाबा जी पे फेथ, क्योंकि मेरा जो भी था डे 1 से लेके अब तक बाबा जी पे फेथ है, जो मेरे पार्ट है उसके वजह से किमरन मुझे ऐसे मिली है। तो रानी का मैंने इसलिए बोला है ये रानी, क्योंकि भाई साहब मुश्किल टाइम में जितना साथ में को इसने दिया है किसी ने भी नहीं दिया, तो इसलिए तो मेरी रानी है ना। वो तो होता ही है लाइफ में, सब कपल्स के लिए ये है कि हस्बैंड का कोई थोड़ा टफ टाइम चला है, वाइफ शुड बी टुगेदर, वाइफ का चल रहा है हस्बैंड। पेरेंट्स तो देखो जो मर्जी हो बच्चों के हमेशा साथ में खड़े ही रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा चेंज है, जैसे बच्चे चेंज होते हैं, कई पेरेंट्स भी चेंज होते हैं। बट टचवुड हमारे इसमें पेरेंट्स तो शुरू से थे, उन्होंने कभी इनको नहीं बोला यार तूने ऐसा करा वैसा करा, उनका साथ था। बट मोर ओवर एज अ कपल, मतलब अगर लाइफ पार्टनर ही आपके साथ में ना होना, आधा बंदा तो ऐसे ही टूट जाता है। तो बस समझ लो यही थी एक छोटी सी स्टोरी जो 4 मिनट की हमने गाने में आपको दिखाने की कोशिश की है। देखो बुरा टाइम तो हर एक बंदे का आता है, तो कई लोग हार मान जाते हैं, पर मैं ये कहूँगा हार मत मानो, भगवान पे पूरा भरोसा रखो, कभी ना कभी तो ठीक होगा। ठीक है किसी के पैसे कभी देने हैं, देर सवेर हो जाती है, बंदा प्रेशर कर रहा है, सीधा बोल दो भाई अभी नहीं है, होंगे दे दूंगा, मारूंगा नहीं। तो प्रेशर तो करता है लेने वाला बंदा, पर आपको हार नहीं माननी, ये चीज ध्यान रखना। एंड मोर ओवर ये गाना भी जैसे सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा है, ये एक कॉन्सेप्ट अच्छा इसलिए भी लगा है बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में ना किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या कोई अपनों से गुजर रहा है, या कोई फाइनेंशियल चीट से गुजर रहा है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो हर किसी को कोई ना कोई अपना ये लगता है, जो चीज़ में अपनी फीलिंग आती है ना, वो नेचुरली वो चीज़ स्पेशल लग जाती है। कितने लोगों ने मुझे डीएम यही करा है कि यार जो आपकी स्टोरी है सेम हमारी स्टोरी है। कितने लोगों ने लिखा यार जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां, और मुझे भी ऐसे उम्मीद लग रही मेरा टाइम। तो मतलब ये सब पढ़ के ना इतना अच्छा लगता है, मैंने तो अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स ले के रखे हुए हैं कि लाइक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार क्या पता हमारा एक छोटा सा गाना है, बट कईयों को क्या पता वो इंस्पिरेशन दे रहा है। के स्क्रीनशॉट मैंने शेयर भी किए, आपने देखे होंगे कल। तो मतलब ठीक है, कभी हार मत मानना, मैं तो यही कहूँगा। गाना बनाने को धूम धड़क्का डांस वाला मैं भी बना सकता था,
पर मैं कहा नहीं, हम गाना बनाएंगे मोटिवेशनल जो हमारी सच्चाई के ऊपर होगा, हर बंदा उससे रिलेट भी करेगा अपने आप से, क्योंकि आज की डेट में मेरे ख्याल से 70% लोगों के ऊपर से ये चीज़ टाइम बीता हुआ है या बीत रहा है। तो भगवान सबका अच्छा करेगा, हम भगवान से यही दुआ करते हैं, अरदास करते हैं। हम गुरुद्वारे में रोज यही अरदास करता हूँ कि सर्वदा भला हो, सब कुछ अच्छा हो सबका। तो बाकी और कुछ कहना है? नहीं, बस यही है, तो अपना बाकी- करो और अपने लिए ही सोचो। देखो, लोग तो आपको एनी विच वेज जीने नहीं देंगे। अगर आपका बुरा टाइम है, आप कुछ करते हो तो सारे बोलेंगे कि यार इतना इनके पास है नहीं, ये क्यों कर रहे हैं। थोड़ा आपके लिए अच्छा टाइम आएगा तो बोलेंगे फालतू खर्चे कर रहे हैं। यार बंदा जिए तो फिर क्या जिए, जब बुरा टाइम है तो पैसा नहीं है तो ना करे, और जब अच्छा टाइम है तो पैसे वेस्ट ना करे। तो जो बंदे के शौक है या कोई डिजायर्स है, मतलब वो खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो किसी की मत सुनो, बोलने वाले तो आपको मैं बोलती हूँ कि लास्ट दिन तक, जब तक हम अलाइव है तब तक दुनिया छोड़ेगी नहीं आपको। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल कभी भी नहीं हमारे कर साथ सकते। भी ऐसा हो चुका है। हमारे भी क्राइसिस थे, कुछ हम जैसे करते थे तो कई बार सुनने मिल जाता था यार नहीं है तो क्यों करना है, ठीक है जी चलो सुन लिया। क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ, कई बार हो जाता है, इनकी आदत है, जैसे कोई इनके मन में बात आई है ये फुलफिल जरूर करते हैं। मेरे को ऐसे इतना नहीं होता कि हाँ भाई यही करना ही करना है। इनको थोड़ा सा होता है, जैसे इनको कोई क्लिक हो गया, जिसकी बाइक थी, बाइक लेनी ही लेनी है, लाइक थोड़ा सा इनको ट्रिगर होता है। बट ठीक है, मैं गुस्सा होती हूँ, नो डाउट की मत करो। मैं गुस्सा इसलिए होती हूँ सेफ्टी वाइज है, थोड़ा मुझे हाँ वेस्ट ऑफ मनी मुझे भी कभी कभार लगता है। बट फिर मैं यही पॉइंट सोचती हूँ यार, जब उस टाइम पे था कितनी चीजें अपना मन मारा है, तो अब नहीं करा तो कब करा। तो इसलिए ना किसी की बातें मत सुनो। जो लोगों का काम है बोलना, वो लास्ट दिन तक बोलते रहेंगे। चाहे आप बोलते हो ना कि प्लास्टिक की प्लेट में खाओ, डिस्पोजेबल में खाओ या सोने की प्लेट में खाओ। सोने की प्लेट में खाओगे तो बोलेगे यार इतना पैसा, प्लास्टिक में खाओगे अरे इनके पास तो पैसा नहीं है। तो लोगों के तो ना छोड़ दो सोचना, जो सोचती है सोचने दो। आप अपने ढंग से जियो, अपने फैमिली के साथ जियो। जो आपसे अच्छे हैं उनसे अच्छे रहो, जो बुरे हैं उनका भी अच्छा हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, सिंपल। तो हेटर्स को तो आप कुछ कर नहीं सकते। कल भी मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, जिनमें कुछ मैंने डिलीट किए भी हैं, कुछ नहीं भी किए कि गाना को पसंद नहीं आया, एकदम बकवास गाना। मैं कोई बात नहीं भाई, पसंद आए ना आए, मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है, मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है, अभी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आज तो रूम के अंदर ही बैठे बैठे हमने ब्लॉग बना दिया ऐसा। और ये भी तो- बाहर से आए थे, मैं ऑलमोस्ट लेट गई थी, यानी उन्होंने बोला यार ब्लॉग बनाना है। तो मैं फिर फटाफट मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम क्या हो रहा है देखो, आप मानोगे नहीं। मैं अभी काम निपटा के आया हूँ सारा, और रात के 2:25 हो रहे हैं देखो। तो रात को 2:30 बजे हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, सुबह सुबह अपलोड करके ब्लॉग डाल भी देंगे। तो ठीक है, आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और अगर कोई और ये सब बोलने में कोई बात ऐसे कुछ चुप गई हो या हाँ, कुछ तो उसके लिए माफी मांगते हैं। वेरी सॉरी, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अपने वो फेज में चले जाते हैं ना, इतने फ्लो में हो जाते हैं कि सीरियसली स्ट्राइक भी नहीं होता यार क्या बोल दिया। तो जितना हो सके मेरे गाने को आप शेयर करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने तो पूरी सच्चाई दिखाई है, इसमें फेक कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं अभी। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। किए मेहनत आज खुद के पैरों पे, जगह बना ली मैंने यहाँ पे दिल में गहरों के। मंजिल से भी बड़ी ये चीज मेरी जीत, आपके मुस्कुराते चेहरों में चेहरा पड़ देख।